ओम नमः सिद्धेभ्य वीर शासन जयवंत वर्ते। अंतिम अनुबद्ध केवली श्री भद्रबाहु स्वामी का जीवन दर्शन आइए हम जानते हैं। महावीर भगवान के निर्वाण के 150 वर्ष के लगभग में एक आचार्य हुए जिनका नाम था भद्रबाहु आचार्य, जो जैन धर्म के महान आचार्य हुए। कोटिश नगर के राजपुरोहित सोम शर्मा और पत्नी सोमश्री के यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया भद्रबाहु। ऐसे विचक्षण जो बालक था, ये बचपन से ही बहुत ही अद्भुत विशेष ज्ञान वाला था। जब बालकों के साथ ही मात्र 8 वर्ष की उम्र में खेल रहा था, तब एक खेल खेला कि कौन कितने ज़्यादा पत्थरों को एक के ऊपर एक रखता है। तो ध्यान की एकाग्रता से भद्रबाहु ने 1 या 2 नहीं, पूरे 14 पत्थरों को एक के ऊपर सहेज कर रखा। उतने में ही आचार्य संघ गोवर्धन आचार्य, जो हमारे 4th नंबर के शुद्ध केवली थे, उनका आगमन हुआ। और उन्होंने जैसे ही देखा इस बालक की प्रतिभा को, और वो समझ गए कि जो महावीर भगवान की वाणी में आया है कि पंचम शुद्ध केवली भद्रबाहु होंगे, कहीं ये वही तो नहीं है बालक। तब उन्होंने बालक से उसका नाम पूछा। बालक ने कहा कि मेरा नाम भद्रबाहु है। और यह सुनकर आचार्य श्री को बहुत प्रसन्नता हुई और वह उसे आशीर्वाद देके उनके साथ उनके घर चले गए। वहाँ जाके सोम शर्मा और सोम श्रीमती जी से उन्होंने आज्ञा ली और पुत्र को विशेष ज्ञान देने की अनुमति ली। जब ये समाचार समस्त नगरजन को प्राप्त हुआ तो सभी नगरजन राजा सहित मुनिराज के दर्शन करने के लिए वन में पधारे। बालक भद्रबाहु की शिक्षा पूर्ण हो चुकी था, को वचन दिया था कि शिक्षा के बाद वह उन्हें घर भेज देंगे। अतः बालक की दीक्षा लेने की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए मुनिराज ने कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ, आप अपने घर लौट जाओ वत्स। और इस तरीके से बालक भद्रबाहु अपने घर लौटकर आ गए। माता के पिता के साथ रहते हुए भी उनका मन नहीं लगा। वहाँ के राजा उनकी बुद्धि कौशल से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन कुछ चाटुकारों ने उनका विरोध प्रदर्शित किया और राजा को कहा कि यदि ये बहुत इतना विद्वान है तो हमारे साथ शास्त्रार्थ करे। अतः राजा की आज्ञा से भद्रबाहु ने इन सबके साथ, विधर्मियों के साथ शास्त्रार्थ किया और उन्हें अपने न्याय और तर्कों के साथ परास्त किया। राजा ने अति प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें उपहार स्वरूप बहुत सारे रत्न भेंट किए। लेकिन भद्रबाहु का मन संसार में नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने उन रत्नों को अस्वीकार करते हुए घर आकर अपने माता पिता से जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने की प्रार्थना की और उनसे आज्ञा ली। माता भी पहले से ही जानती थी कि उनका पुत्र बहुत भद्र परिणामी है और जैन धर्म का आचार्य बनने वाले हैं। अतः उन्होंने भी ज़्यादा हट ना करके उन्हें जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने की आज्ञा प्रदान की। और इसी तरह भद्रबाहु बहुत ही अल्प आयु में श्री गोवर्धन आचार्य श्री के संघ में जाकर दीक्षित हो गए। इस अल्प आयु वह बालक भद्रबाहु की दीक्षा के परिणामों को सुनकर राजा भी संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए और उन्होंने भी अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर दीक्षा अंगीकार कर ली। इसी तरह भद्रबाहु कुमार और राजा आदि कई राजाओं ने श्री गोवर्धन आचार्य श्री के समक्ष जिन दीक्षा अंगीकार की और वहीं पे अपनी आत्म साधना करते रहे। कुछ समय पश्चात जब गोवर्धन आचार्य को यह ज्ञान हुआ कि उनकी आयु बहुत अल्प बची है, तब उन्होंने समाधि मरण धारणा की और आचार्य पद श्री भद्रबाहु स्वामी को सौंप दिया। अल्पवय भद्रबाहु स्वामी ने संघ का संचालन बहुत ही व्यवस्थित रूप से किया। आचार्य श्री गोवर्धन आचार्य की समाधि के पश्चात उन्हें देवलोक गमन के बाद समस्त संघ विहार कर गया। राजगृह के मगध नरेश से उत्तर भारत की ओर विहार किया, उज्जैनी नगरी की ओर, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने 16 अद्भुत सपनों को देखा। सूर्य का अस्त होना यानी धर्म का क्षीण होना, कल्प वृक्ष की एक टहनी का टूटना, इसी के साथ देखा 12 फणों वाला एक विषैला सर्प यानी 12 वर्ष का भीषण दुष्काल, चंद्रमा में छिद्र सहित होना यानी धर्म में पंथवाद का बढ़ना, विमान का वापस स्वर्ग की तरफ लौटना यानी कि मुनि महात्माओं का धर्म से दूर होना, कमल पुष्प का धूल में खिलना, जुगनुओं का दिखना,
साथ ही जो रत्न राशि का धूल में मिलना, अल्प ज्योति वाली रत्न राशि होना, अग्नि का झुरमुर झुरमुर जलना, भूत प्रेतों का नृत्य होना, और समुद्र में एक कोने में ही जल का होना, बाकी समुद्र में जल का सूख जाना, स्वर्ण पात्र में खीर का स्वान ने खाना, समुद्र का अपनी मर्यादाओं को लांघना, हाथी के ऊपर बंदर का बैठना, साथ ही साथ छोटे से बछड़े का रथ को खींचना, यानी युवाओं में धर्म का होना और वृद्धों में धर्म से शिथिलता आना, यह संकेत देते हैं ये स्वप्न। ऊंट के ऊपर राजा का बैठना, दो हाथियों का लड़ना, यानी परिवार और समाज में झगड़ों का बढ़ना। इस प्रकार के स्वप्न राजा चंद्रगुप्त ने देखे और अपनी रानी से कहा, तथा उन्हें जब पता चला कि भद्रबाहु आचार्य का संग पधारा है तो वह बड़े प्रसन्न हुए और अपने सपनों का फल जानने के लिए शीघ्र ही मुनिराज के दर्शन करने के लिए वन में चले गए, जहाँ पंचम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी का पूरा संघ विराजमान था। जगह जगह पर मुनिराजों के झुंड बैठे थे, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई अपनी चर्या पाले हैं। इसी तरह पूरे वन का वातावरण ही बहुत ही सुंदर लग रहा था। राजा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मुनिराज के दर्शन करते हैं और उनसे अपने स्वप्न का फल जानते हैं। स्वप्नों का फल जानकर राजा को संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाती है और वो वहीं पर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने का निर्णय लेते हैं। अपने पुत्र बिंबिसार यानी जो राजा श्रेणिक थे, उन्हें राज्यभार सौंप के दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे दिन जब भद्रबाज आचार्य श्रावक के घर में आहार लेने के लिए पहुंचते हैं, तब वहाँ एक बालक कहता है, चले जाओ चले जाओ। मुनिराज ने कहा, कब तक? तो बोले 12 वर्ष के लिए। निमित्त ज्ञानी मुनिराज समझ गए कि यहाँ भीषण अकाल आने वाला है 12 वर्ष के लिए, और भीषण परिस्थिति का ज्ञान अनुमान लगाकर मुनिराज ने यह निर्णय लिया कि यहाँ से विहार करेंगे। श्रावक जनों ने बहुत विनती की, हमारे पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं है, 100 वर्षों तक भी हमारे पास सीमित संसाधन है। लेकिन मुनिराज का निर्णय तो अटल था। मुनिराज का संग विहार करने के लिए तैयार था। तभी उन्होंने दूसरे मुनिराजों से विनती की, जो थे स्थूलभद्र मुनिराज। उन्होंने वहीं रहने का निर्णय किया और मुनिराज भद्रबाहु आचार्य से विद्रोह किया। अतः एक संघ वहीं पर विराजमान रहा और भद्रबाहु आचार्य अपने संघ सहित वहां से विहार कर गए। अपना अंतिम समय निकट जानकर आचार्य श्री ने अन्य संघ को अन्यत्र विहार करने की आज्ञा दे दी, जिससे उनका मोह ना उत्पन्न हो। लेकिन चंद्रगुप्त मुनिराज ने गुरु के साथ ही रहने की हट की और उन्हीं के साथ रही। कुछ ही समय में आचार्य भद्रबाहु स्वामी की समाधि हो गई। उसके बाद चंद्रगुप्त आचार्य पद को प्राप्त हुए और वहीं पे गुरु की चरण चिन्ह बनाकर वहीं पे आत्म साधना करने लगे। गुरु आज्ञा से समस्त संघ सुकाल आते ही गुरु के दर्शन करने के लिए पुनः लौट आया। इस निर्जन वन में जहाँ चंद्रगुप्त आचार्य आहारचर्या करते थे, वहीं पे समस्त संघ भी आहारचर्या के लिए गए। लेकिन एक नव दीक्षित मुनिराज अपना पीछे कमंडल वहीं भूलकर आ गए। जब पुनः उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर कोई नगर नहीं था। उनका कमंडल एक पेड़ के ऊपर लटका हुआ था। यह घटना जब उन्हें ज्ञात हुई तब उन्हें पता चला कि यह कोई मायावी नगरी है, देवों के द्वारा रचित, और हमें उद्दिष्ट भोजन को ग्रहण करने का दोष लगा है। अतः प्रायश्चित स्वरूप आचार्य चंद्रगुप्त आचार्य ने संघ सहित प्रायश्चित व्रत धारण किया। साथ ही दक्षिण से विहार करते हुए समस्त मुनि संघ पुनः उत्तर भारत की ओर आ गए। वहाँ पर उज्जैनी नगरी के उद्यान में विराजमान समस्त मुनि संघ, जहाँ पर स्थूलभद्र आदि मुनिराज ठहरे थे, वहीं पर आकर विराजमान हुए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि स्थूलभद्र आदि आचार्य संघ ने मोही श्रावकों के कहने से अपनी आहारचर्या का निर्वाह न होने की वजह से रात्रि में भी आहार लेकर गए और सुबह एकांत में बैठकर खाया, यानी चोरी छुपे आहार की व्यवस्था की। धीरे धीरे शिथिलाचार इतना बढ़ता गया कि उन्होंने वस्त्र भी धारण करना शुरू किए। इसी तरह 2 मतों की स्थापना हो गई।
एक श्वेतांबर मत और एक दिगंबर मत। यहाँ से दो भागों में जैन धर्म विभक्त हो गया। जब स्थूलभद्र आचार्य को ज्ञात हुआ कि चंद्रगुप्त आचार्य सत्संग सहित विराजमान है तो उन्हें दर्शन करने के भाव जागे और अपनी गलती का बहुत ही पश्चाताप हुआ। उन्हें गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना था, क्योंकि गुरु निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे और उन्हें पता था कि यहाँ पर आहारचर्या का निर्वाह नहीं हो सकेगा, मुनि धर्म का पालन नहीं हो सकेगा। किंतु आचार्यों ने मोही श्रावकों के कहने पे अपना मुनि धर्म कलंकित किया और वे चंद्रगुप्त मुनिराज के पास जाकर अपना प्रायश्चित अंगीकार करते हैं और संघ को भी कहते हैं कि आप लोगों को भी जैन धर्म की रक्षा करनी चाहिए, इस तरह से हमारी जैन धर्म की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो नवदीक्षित मुनिराज थे उनसे इतनी कठिन तपश्चर्या नहीं बनती, इसलिए उन्होंने गुरु का विद्रोह किया और गुरु की वृद्धावस्था को देखकर उनके साथ बहुत ही मारपीट करना शुरू किया। क्योंकि गुरु अपने निर्णय पर अडिग थे, उन्हें बहुत पश्चाताप था कि उनकी वजह से निर्ग्रंथ धर्म कलंकित हुआ, उनका मोक्ष मार्ग दूर हो गया। अतः वो अपने निर्णय पर अडिग थे, लेकिन जो उन संघ के शिष्य थे उन्होंने विद्रोह पूर्वक उनको पत्थरों से मार निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या कर दी और मुनि आत्म शांत परिणामों के साथ समाधि मरण को प्राप्त हुए और देवगति को प्राप्त हुए। जब उन्होंने जाना कि वो कहाँ से आए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिष्यों के द्वारा इस तरीके से जैन धर्म की अवहेलना हो रही है। तब उन्होंने आके उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिष्यों के न समझने से उन्होंने उन पर बहुत सारे पत्थरों की वर्षा की, जिससे उनके सिर आदि फूटने लगे। तभी सारे शिष्यों ने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की कि गुरु हम आपकी बात को मानेंगे, हाँ हमसे धर्म पूरा दिगंबर धर्म नहीं पालन कर सकते, लेकिन हम श्री महावीर भगवान के सिवा किसी और भगवान को नहीं पूजेंगे। इस तरीके से उन्होंने वचन दिया और गुरु की सभी हड्डियों को इकट्ठा करके उनकी पूजा करने लगे और इसी तरह श्वेतांबर धर्म की स्थापना हो गई। यह श्वेतांबर धर्म कल्पित धर्म है, इससे मोक्ष मार्ग कभी नहीं बन सकता। एकमात्र दिगंबर धर्म के ही आश्रय से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और मोक्ष की साधना सार्थक हो सकती है। शुद्ध परंपरा के अंतिम शुद्ध केवली श्रीधर आचार्य हुए। इसी के साथ ही अन्य अनेकों आचार्यों के द्वारा यह जैन धर्म समृद्ध रहा। की मस्ती में मस्त रहने वाले महामुनि राजों की जय हो। अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु आचार्य देव की जय हो। वीर शासन जयवंत वर्ते। जय जिनेन्द्र।